Hello bachcho, let's read this question. So this question says given assertion is a cylindrical bar magnet is placed is shown in the figure as the wire is connected from the axis and made to touch the cylindrical surface through the contact. Alright. If the bar magnet is rotated about its axis, then the EMF will be induced across the loop. And the given reason is on rotating the bar magnet about its axis, magnetic flux around it will changes. Magnetic flux पर आपका क्या आएगा? चेंज आएगा. ठीक है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए फ्लक्स कब आता है. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप ईएमएफ इंड्यूस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका ईएमएफ इंड्यूस. और ईएमएफ कब इंड्यूस होता है. ईएमएफ इंड्यूस को हम देखिए लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है. जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस साइन के बता रहा है. माइनस साइन आपका लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है. ये बताता है कि जो आपका ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है अपोज करता है. और डी फाइव बाई डी टी क्या देगा उसमें यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड देगा. ठीक है. तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण ही आपका क्या आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. अब यहाँ पर बोल रखा है देखिए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड. ठीक है. ये आपकी इस तरीके से कुछ आपकी सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है. दिस इज अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट. ठीक है. ये आपकी क्या कर रही है बच्चों रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए क्या कर रही है आपकी रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. ठीक है. ये रोटेट करेगी बार मैग्नेट है तो इसके कारण क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी. ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए क्या लिखा हुआ है आपका shown in the figure and the wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. ठीक है. ये वायर क्या कर रही है बच्चों आपका किसी एक एमीटर से क्या कर रखा है आपका कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. और ये इसी से क्या कर रही है आपकी टच कर रही है. ठीक है. If bar magnet is rotated about its axis, then an EMF will be induced across in the loop. लूप पर क्या होगा आपका EMF इंड्यूस होगा. ठीक है. तो देखिए बच्चों जब आपकी बार मैग्नेट क्या करेगी आपकी रोटेट करेगी. बार मैग्नेट के रोटेट करने के कारण देखिए फ्लक्स तो यहाँ पर क्या होगा. फ्लक्स तो आपका चेंज हो नहीं रहा. फ्लक्स तो देखिए क्या होगा. मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है. दिस इज अ साउथ पोल. ठीक है. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके इस तरीके से आएंगे. ठीक है. तो देखिए फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा. फ्लक्स पर आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है. फ्लक्स पर आपका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. मैग्नेट आपका रोटेट करेगा उससे फ्लक्स पर आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है. फ्लक्स पर अगर आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका कोई चेंज इन फ्लक्स ही नहीं हो रहा है. ठीक है. सर्किट में आपका क्या आ रहा है तो चेंज इन फ्लक्स ही नहीं आ रहा है. अगर चेंज इन फ्लक्स ही नहीं आएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा. तो आपका चेंज इन फ्लक्स जीरो के इक्वल है. तो लिख सकते हैं जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो भी किसके इक्वल होगा बच्चों आपका जीरो के इक्वल होगा. और अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं देखिए आई इंड्यूस किसके इक्वल होता है आपका ई इंड्यूस्ड यानी कि आपका ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट. मान लीजिए वो आर के इक्वल है. ठीक है. तो ये भी नहीं आएगा. इंड्यूस जीरो है तो आपका करंट इंड्यूस भी कितना होगा जीरो के इक्वल होगा. करंट इंड्यूस जीरो के इक्वल होगा तो एमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा था कि देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस अक्रॉस द लूप. तो बच्चों अजर्सन तो बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है. कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि इस सर्किट से आपका कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं है. ठीक है. रीजन पर लिखा है ऑन रोटेटिंग द बार मैग्नेट अबाउट इट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट चेंजेस. और चेंज नहीं हो रहा है बच्चों. ठीक है. ये भी आपका रॉन्ग है. तो अजर्सन भी रॉन्ग है रीजन भी रॉन्ग है. तो बोथ डी के डी ऑप्शन पे लिखा है बोथ अजर्सन एंड रीजन आर फॉल्स. तो ऑप्शन डी के होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.